लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी मधुर वक्ता श्री मुदित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर मिल रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र प्रथम अध्ययन विनय श्रुत, और कल तक अविनीत साधक की दुर्दशा के बारे में हमने श्रवण किया। जो उत्तम स्वभाव वाला नहीं, जो उत्तम आचार वाला नहीं, जिस व्यक्ति का समाधि भाव स्थिर नहीं रहता, ऐसा जो दुशील साधक है, प्रत्यनीक गुरुओं से विपरीत आचरण करने वाला, व्यर्थ के वार्तालाप में अपने अमूल्य समय को गंवाने वाला, असंबद्ध प्रलापी, इर्रेशनल, बिन सोचे समझे बोल करके फिर पुनः उसी में उलझने वाला, ऐसा व्यक्ति उसी सड़े गले कानों वाली कुतिया के समान निरादर का स्थान बनता है। और जैसे उसे कुतिया को घर में कोई नहीं रखता, उसी प्रकार वह भी किसी संघ में उत्तम स्थान प्राप्त नहीं करता। तो परमात्मा अब अगली गाथा के माध्यम से बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति इस तरह से गलत ट्रैक पर क्यों चला जाता है, अपने उत्तम आचरण को खराब क्यों कर लेता है, गुरुओं की अवहेलना अवज्ञा करके उसे क्या मिल जाता है, और ऐसा करने का अंतिम परिणाम क्या आता है। तो अगली गाथा में कहा, कण कुंड गंचैताण वेटं भुंजय सोयरे, एवं शीलं चैताण दुशीले रामाय में। कण कुंडगं चैताण विट्ठं भुंजयि सूयरे। यहाँ पर अविनीत साधक को उपमा, तुलना किसके साथ दी है? शूकर। शूकर बोलते हैं सुअर को। सुअर की प्रवृत्ति कौन सी है? गंदगी में मुंह मारने की। ऐसे बहुत से लोग जिन्हें उत्तम कुल मिल जाता है, उत्तम परिवार मिल जाता है, शिक्षा देने वाले गुरुजन भी मिल जाते हैं, मगर वो उस माहौल में जब तक है तब तक कुछ ठीक है, मगर जैसे ही उसके सामने ऑप्शन आती है कि तुम्हें दुनिया का मार्ग चूज करना है या मोक्ष का मार्ग,
जैसे कंडरिक पुंडरिक अध्ययन में ज्ञाता धर्म कथांग जी में सुनते हैं, कंडरीक जी के सामने जब ऑप्शन भाई पुंडरीक ने दी है कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहते हो, तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे तो क्या चाहिए, संसार की ये सुख, ये राज्य चाहिए। अब इसी प्रकार कहा कर्ण कुंडगं चैतान, चैताणं मतलब छोड़ करके, जैसे गाथा आती है चैता भारहं वासं, चैताणं मतलब त्यक्त्वा, छोड़ करके, किसे, कर्ण कुंडगं, कर्ण कुंडं बोलते हैं। जैसे चावल के लिए भी एक कणी शब्द आता है ना। अब चावल, क्योंकि ये उपमा उधरली साइड की ना, बिहार साइड में अक्सर आप देखेंगे वहाँ पर जो मेजर डाइट है उन लोगों की, स्टेपल डाइट है, वो चावल है। आजकल भी ब्राउन राइस के लिए बड़े न्यूट्रिशंस, उनकी वैल्यूज़ बता करके लोगों को बता रहे हैं। तो यहाँ पर उपमा दी है कर्ण कुंडगं, कुंड बोलते हैं बर्तन को, कुंड किसे बोलते हैं, वैसे कुंड उस झरने इत्यादि के उत्पत्ति स्थान को भी बोल देते हैं, जल कुंड। कुंड पंजाबी में कहें तो खुरली को भी बोल देते हैं। किसको बोल देते हैं, जिसमें पशुओं के लिए चारा इत्यादि डाला जाता है। और कुंड पात्र विशेष को भी बोल देते हैं। और पंजाबी में कुंडा, हाँ, कुंडी लटकाने वाले को भी बोल देते हैं, बंद करने वाले को भी कुंडा बोल देते हैं। मगर यहाँ पर कुंडगं, कुंड का अर्थ है पात्र, और साथ में ग है ना, कुंडगतम अर्थात कुंड में गया हुआ, बर्तन में डाला हुआ, कर्ण कुंडगं। उत्तम चावलों का भोजन जो पात्र में रखा हुआ है, परोसा गया है। अब चावल का भोजन वो आपकी तरह, जैसे आप लोग पुलाव बना देते हो ड्राई फ्रूट्स डाल करके और कितना कुछ डाल करके, या खीर बना देते हो उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल करके, केसर, मीठा, मिश्री इत्यादि डाल के बना देते हो। परमात्मा कहते हैं यदि किसी सूअर के सामने क्या परोसा जाए, चावलों से भरा हुआ उत्तम स्वादिष्ट पकवान परोसा जाए, और दूसरी साइड उसे ऑप्शन मिल जाए विष्ठा, विष्ठा गंदगी, तो वो किसकी ओर जाएगा, गंदगी की ओर। बिकॉज उसका अभ्यास ऐसा है, उसकी पुनरावृत्ति, किसी कार्य को बार बार करने की जो उसकी प्रवृत्ति है वो गंदगी की ओर जाने की है। अर्थात जैसे वह शूकर, जैसे वो सूअर विट्ठं भुंजई, विष्ठा का भोजन पसंद करता है, उसे खाता है। एवं सीलं चैताण दुस्सेले रमई में, इसी प्रकार शील धर्म को छोड़ करके, शील का मतलब कल हमने सुना था 3 अर्थ किए थे। शील का पहला अर्थ, शील का पहला अर्थ उत्तम चारित्र। अब चारित्र में देखा जाए तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, तो 5 शील आ गए। अब इसी शील शब्द से आगे शब्द बना है शीलेश या शैलेश। शैलेश जो 14वें गुणस्थान की स्थिति है उसे शैलेशी अवस्था बोलते हैं। और शैलेश का मतलब है जो पर्वतों का स्वामी है, उसे क्या बोला, शैलेश। अर्थात जैसे वो निष्कंप रहता है, ऐसे ही इस स्थिति में आकर के आत्मा के प्रदेश निष्कंप हो जाते हैं। और वो अवस्था है 5वां चरित्र, यथाख्या चरित्र। कौन सा चरित्र, तो खैर यहाँ पर शब्द है एवं सीलं चैताणं। अब शील उसे सामायिक चरित्र भी मिला हो सकता है, छेदोपस्थापनीय भी मिला हो सकता है। आगे बड़ा हो तो इसकी ज़्यादा कल्पना नहीं की जा सकती, बिकॉज कह सकते हैं कि 11वें गुण स्थान वाला भी यथाख्यात वाला है, क्योंकि वीतराग चरित्र है, वो भी तो पतित होता है। मगर यहाँ पर सामान्य रूप से देखें तो 5 चरित्र जिसे मिले हैं या 5 महाव्रत जिसे मिले हैं, वो उन्हें छोड़ करके
दुष्शील अर्थात अपने शील धर्म से हट करके, अपनी मर्यादा से हट करके अमर्यादा में चला जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, शील का अर्थ स्वभाव। स्वभाव मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर। ये नेचर कौन सी? अर्जित नेचर। कौन सी नेचर? अर्जित अर्न्ड नेचर। अर्थात जिस व्यक्ति की चॉइसेस, जिस व्यक्ति का स्वभाव ही कौन सा है, क्योंकि चॉइस तो आपकी है ना, दुखी होना या सुखी होना। कंडीशन तो सभी लोगों की ज़िंदगी में लगभग सेम से ही होती है, मगर इसकी नेचर कैसी है? हर बात में दुखी होना, हर बात में दूसरों पर दोषारोपण करना, अर्थात जिसका शील स्वभाव भी अच्छा नहीं है। तीसरा पॉइंट, शील का अर्थ समाधि। जो समाधि भाव में नहीं रहता, जो चंचल रहता है, जो स्टेबल नहीं रहता है, ना हाथों का संयम, ना पैरों का संयम, ना आंखों का संयम, ना बोलने का संयम, ना चलने का संयम, ना उठने में संयम, ना बैठने में संयम, अर्थात किसी भी क्रिया में यत्न नहीं है, किसी भी क्रिया में यत्न नहीं है। ऐसे व्यक्ति को भी क्या बोला है? दुष्शील। क्या बोला? जो कषायों का सेवन करता है, 18 पापों का सेवन करता है, उसका चारित्र भी धीरे धीरे दूषित होने लग जाता है। अर्थात जिसका समाधि भाव दूषित है, उसे भी दुष्शील बोला। पहला पॉइंट, बैक से फर्स्ट पे आ रहे हैं। जिसका समाधि भाव, स्टेबिलिटी दूषित है, पल्यूटेड है, वो व्यक्ति भी दुष्शील हुआ। जिस व्यक्ति का स्वभाव दूषित है, स्वभाव क्या है? बिकॉज स्वभाव तो ओरिजिनल स्टेट है ना आत्मा की, ज्ञाता दृष्टा, मगर वो दूषित है। दूषित ड्यू टू कषाय आत्मा। हाँ, कषाय आत्मा कौन सी आत्मा है? दूषित आत्मा। अर्थात जो दूषित अवस्था है आत्मा के स्वभाव की, उसे भी दुष्शील कहा। और जो अपने चारित्र गुणों में दोषों का सेवन करने वाला, उसे भी क्या बोला? दुष्शील। तो परमात्मा कह रहे हैं एवं शीलं चैतन्यं, इस प्रकार शील को त्याग करके, छोड़ करके, ठोकर लगा करके दुस्शीले रमई मिये, वो आत्मा दुष्शील में, दुष्शील में मतलब दूषित चारित्र में, दूषित स्वभाव में, दूषित समाधि भाव में चला जाता है। किस तरह चला जाता है? कहा जैसे मिये। मिये का मतलब एक है मृग। मृग, मृग किसे बोलते हैं? हिरण को। अब हिरण को पकड़ना है, उससे कस्तूरी भी मिल सकती है, सींग भी मिल जाते हैं, और उसकी खाल भी लोग, योगी लोग भी यूज़ करते थे पुराने टाइम में, जैन मत की नहीं मगर अन्य मतों के। अब विचार करना है, अब मृग को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है? वीणा की तान या ध्वनियाँ निकाली जाती है, वो उस पे मुग्ध होकर के बेहोशी मदहोशी की दशा में उसको वो साउंड की सिम्फनी धुन तो सुन रही है, मगर जो शिकारी ने जाल बिछाया हुआ है वो जाल उसको दिखाई नहीं देता, और वो जाल में आकर के क्या हो जाता है? फंस जाता, पकड़ा जाता, फिर डंडों से पिटाई होती, फिर उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाती। कहा जिस प्रकार एक मृग रमण करता है, रमण करना मतलब फैसिनेट हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, उसे भाता है, क्या वो वीणा का मधुर तान उसे भाता है, और वो जाल जो बिछाया हुआ है उसको नहीं देख पाता है। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं दुनिया के काम और भोग क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा, जो थोड़ी देर का तो आनंद सुखानुभूति पौद्गलिक क्षणिक सुख तो देते हैं, मगर उसके बाद पश्चाताप, उसके बाद लत, उसके बाद आदत जो लग जाती है, फिर उसकी पूर्ति के लिए उसको बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इसी प्रकार एक अज्ञानी साधक भी मृग की भांति कर्म के अंतिम फल बंधन को नहीं देख पाता है, मगर उस कर्म को भोगते समय आनंद को तो देखता है, मगर उसके बाद बंधने वाले कर्म को
उस कर्म के अंतिम परिणाम दुख को और उस कर्म के कारण उस भोग की बार बार की आदत से बढ़ने वाली तृष्णा को वो नहीं देख पाता है। और मृग सामान्य रूप से जानवर को भी बोल देते हैं, पशु को भी बोल देते हैं। जैसे पशुओं को अज्ञान नहीं भूला जाता है, जितना विवेक जितनी समझ इंसान में होती है उतनी समझ उतना डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन उन एनिमल्स का नहीं होता। कहा जैसे वो अपना हित अहित पूरी तरह से जान नहीं पाते इन मेजॉरिटी, मगर सम्यक दृष्टि भी होते हैं, पंच इंद्रिय गर्भज त्रयंच भी बहुत सारे हैं। मगर यहाँ पर हमें देखना है मेजॉरिटी को लेकर के कहा जो अज्ञान दशा में फंसे हुए हैं, ऐसे जो पशु है उस पशु की भांति ही एक अविनीत व्यक्ति भी क्या करता है, उस बंधन को तो नहीं देख पाता मगर उस प्रेजेंट के सुख को देखता हुआ उस जाल में फंस जाता है, शील को छोड़ करके दुष्शील में चला जाता है। गुरुदेव इसके लिए एक स्टोरी सुनाया करते, कहानी सबको अच्छी लगती है। और जब स्टार्टिंग में शुरू में कथा करनी स्टार्ट की थी तब यही अध्ययन उठाया था। तो स्टोरी गुरुदेव फरमा रहे थे, पूज्य व्याख्यान वाचस्पति श्री क्रांति मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से सुनी थी। एक राजा जिसकी 7 बेटियां, कितनी बेटियां? आजकल यदि ट्विंस आ जाए ना तो ऐसा लगता है 2 बेटियां आ गई, पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गया। फोन पे बधाई देने वाला भी बोलेगा अच्छा 2 बेटियां हुई है, कोई बात नहीं, सब अपनी किस्मत लेकर के आती है, देखा जाएगा जो भविष्य में होगा। और 2 बेटे आ जाएं तो क्या बोलते हैं, अरे तुमने तो एक ही बार में अपना परिवार कंप्लीट कर लिया। अब विचार करना है कोई अच्छा या बुरा अपने पुण्य और पाप के कारण होता है। सुख तुम्हारे पुण्य से मिलना है, दुख भी तुम्हारे पाप से मिलना है। मगर खैर उस राजा की 7 बेटियां बहुत अच्छी फैमिली में सेटल्ड है, शादियां हो गई। 6 के घर में औलाद है, 6 के घर में पुत्र भी है, पुत्रियां भी है। मगर 7वीं बेटी के घर में ना बेटा है ना बेटी है, कोई भी औलाद नहीं। पैसा बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, इज्जत बहुत है, सम्मान बहुत है, जो कहती है वो पूरा करने के लिए सेवा में बहुत है। मगर बच्चे का अभाव तो माँ को खटकता है, हर समय परेशान रहती, आरत ध्यान में रहती। और एक दिन उस संध्या का वक्त है और महलों के चौबारे में बैठी है और सामने बाहर क्या देखा कि एक सूरी जा रही है और जिसके पीछे छोटे उसके 7-8 बच्चे चल रहे। और वो माँ को पकड़ना चाहते हैं मगर माँ तो चलती जा रही है। अब वो सोचने लगी है कितनी सौभाग्यशालिनी है, मेरे से तो भाग्य किसका अच्छा है, इसका अच्छा है। मेरे तो एक नहीं और इसके कितने हैं, 8 है। अब सेवक को बुलाया, कहने लगे उसका एक बच्चा उठा करके ले आओ, क्योंकि बतीड़े का 32 टांगों वाले की एक टांग टूट जाए ना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने सोचा एक बच्चा उठा लूँगी तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और बच्चे को वहाँ ले आए हैं, उसको नहलाया धुलाया। आजकल तो इंसानों के लिए शायद इतना कॉस्मेटिक्स नहीं बन रहे जितने कॉस्मेटिक्स स्किन के लिए बन रहे हैं। अब पता नहीं क्या फॉरेन के एक लिखने वाले ने लिखा कि फॉरेन से कुत्ते जो है वो इंपोर्ट हो रहे हैं और इंसान यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो खैर उनके लिए बहुत कुछ नया नया बन रहा है, तब उसकी किस्मत है। चलो अब नहलाया धुलाया और अब ड्रेसेस भी बनने लग जाती है और गले में सोने का कंठा भी डलवा दिया, पैरों में वो गोल्ड की जो डायमंड स्टडड है वो भी पंजेबे इत्यादि डलवा दी। अब तो देखने में कोई शाही राजकुमार जैसा लग रहा है, मगर शक्ल तो कौन सी है, चोर के। मगर प्रेम जो होता है ना, आसक्ति वो अंधी होती है।
अब उस अंधी आसक्ति में वो प्रेम कर रही है और उसे आज भोजन बनाया है, बढ़िया बढ़िया, कोई दाल का हलवा है, कुछ और बनाया है, एक ग्रास उसके मुंह में डालती है, एक ग्रास अपने मुंह में डालती है, उसको छाती से लगाती है और कहती है बस मेरे को सब कुछ मिल गया। जब पति शाम को घर आए तो क्या देखा कि आज घर में बड़ी रौनक है, बड़ी चहल पहल है, बहुत खुशियां हैं, खुशियां, वाइब्रेशन से अलग है। जाकर के देखा एक सूअर का बच्चा बड़ा सजाया हुआ है। चलो कुछ नहीं बोला, पूछा ये क्या है, कहने लगी ये हमारा बच्चा है। ये कौन है? हमारा बच्चा है, मैंने इसे अपना लिया है, अब आपको भी अपनाना है। अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, 20 साल हो गए हैं, अभी तक हमारे घर में कोई औलाद नहीं, समय चल रहा है। और एक दिन आया कि राजा ने अपने घर में, जैसे आपके घर में भी कोई ना कोई गेट टुगेदर होती होगी, जब सभी को इनवाइट किया जाता है, तो उन्होंने 7 बेटियों को इनवाइट किया। अब सारे अपने बच्चों को लेकर के पहुंची है, वो भी अपने बच्चों को लेकर के पहुंची है। अब जैसे ही पहुंचे तो सभी देखने लगे, अरे ये गंदगी को बाहर छोड़ के अंदर नहीं लेकर आना। अरे बोले गंदगी किसे बोल रहे हो, ये तो कौन है? ये तो मेरा बच्चा है, 2 बार ब्रश करता है, हाँ शैम्पू रोज करती है इसको, ऐसा नहीं बोलना है इसको, बहुत केयर होती है इसकी। अब चलो पहुंच गए हैं, सब लोग डाइनिंग पर बैठे हैं भोजन करने के लिए। खीर भी बनी है, पुलाव भी बने हैं, पूड़ियाँ, चने इत्यादि सब कुछ परोसा जा रहा है। अब वो सब बहनें कहने लगी यदि ये यहाँ बैठकर खाएगी तो हम यहाँ बैठ कर के भोजन नहीं करेंगे। अब पिता कहने लगे मुन्नी तू इसको बाहर लेकर के अलग से बैठ जा। तो कहने लगी यदि ऐसा ही है तो मैं उठ कर के खुद बाहर जाऊंगी, इसको अकेले बाहर नहीं भेजूंगी। अब वो उठ कर के नीचे की ओर बैठ गई है और बाकी सब अपना हंसी मजाक कर रही है। और इतने में बाकियों के भी बच्चे आए हुए थे, किसी का बच्चा छोटा था, चलते चलते उसने भी पॉटी सुसु कर दिया। और जैसे ही किया, अब इधर तो वो पुलाव, काजू पिस्ता बादाम किशमिश डाल करके बनाए हुए पुलाव या खीर इत्यादि अब थोड़ा थोड़ा उसको खिला रही है, जिसको अपना बेटा माना है ना, उस सुअर के मुंह में डाल रही है और वो खा भी रहा है। मगर जैसे ही उसको पता लग गया ना कि वहाँ मतलब की चीज़ है, कौन सी चीज़, अब सब कुछ छोड़ करके वहाँ गंदगी में जाकर सूंघने लग पड़ा, चाटने लग पड़ा। अब सभी बहनें जो खा रही थी अपने भोजन को रोकते हंसते हुए बोली, टॉन्ट मारते, अरे देख तेरा बेटा क्या कर रहा है, तेरा बेटा क्या कर रहा है। बड़ा गुस्सा आया, अपमान महसूस हुआ। अरे मैं जिसको इतना लाड प्यार से पाल रही थी, केयर कर रही थी, मगर ये है तो गंदगी का जीव ना। उठाया और खिड़की से गली में नीचे बाहर फेंक दिया, बाहर फेंक दिया। वो तो बहुत खुश है, आज़ाद हो गया, अब तो आराम से गंदगी में मुंह मारूंगा। अब जैसे ही बाहर घूम रहा है, जहाँ रूढ़ियों के ढेर थे वहाँ पर जाकर के गंदगी खा रहा है। और ऑलरेडी मोटा ताजा तो हो ही रखा था, हर रोज बढ़िया बढ़िया खाने को मिल रहा था। अब उसे लग रहा है कि बस मेरे को तो जन्नत मिल गई, मेरे को स्वतंत्रता मिल गई। अब इधर से कोई शिकारी निकला और उसने देखा बड़ा साफ सुथरा और बहुत डिल डॉल, इसका तो मांस पका कर खाएंगे। और उसको पकड़ा, रस्सियों से बांधा, लकड़ी पर टांगा और उठा करके ले गए। अब वो चिल्लाता है मगर उसे बचाने वाला कोई नहीं। अब फाइनली नीचे आग जला दी जाती है और ऊपर उसको लटका दिया जाता है और इतनी तपस सहते सहते उसको भून दिया जाता है। अब ये स्टोरी एक डायरेक्टिव स्टोरी है, एक लेसन देने वाली स्टोरी। गुरु भगवंत उत्तम शिक्षा देने वाले, उत्तम भोजन देने वाले, अपने उस गंदगी में पड़े हुए किसी जीव को क्या कहते हैं कि भाई तो ये उत्तम आचार का आचरण कर, मगर वो अपने पूर्व की प्रवृत्तियों के कारण किस ओर जाता है, गंदगी की ओर ही जाता है, पापों की ओर ही जाता है। अब घर में खाने पीने की कमी नहीं है, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नॉनवेज ही बहुत अच्छा लगता है।
बहुत से ऐसे हैं, पता है कि दारू पी करके फिर उल्टियों पे उल्टियां करनी है, वॉश विशल की जगह तुम उस पॉट में भी उल्टियां करते करते उसी में गिर जाओगे, ये भी पता है, मगर फिर भी उस गंदगी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। गुरुदेव पधारे हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो रब मेरा सतगुरु बन के। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। उपप्रवर्तक प्रज्ञा पुरुषोत्तम श्रद्धे गुरुदेव डॉक्टर श्री सुब्रत मणि जी। तो जो शिष्य गुरुओं की उत्तम शिक्षाओं को छोड़ देता है, वो समझाते हैं ये 7 कुव्यसन गंदगी की भांति है, ये 18 पापों का सेवन गंदगी में मुंह मारने के समान है, मगर पूर्व जन्मों का अभ्यास कितना, भावनाएं इतनी संस्कार रूप में इकट्ठी कर रखी है कि उसको दुनिया के सुख तो भाते हैं, मगर धर्म गुरुओं की शिक्षाएं वो नहीं भाती। अब पता है गलत खाऊंगा परिणाम गलत होगा, पता है गलत पीऊंगा परिणाम गलत होगा, मगर क्या करे, जब ऑप्शन मिल जाती है ना, तो अच्छे को छोड़कर किस ओर चला जाता है, बुरे और चला जाता है। तो क्या कहा, ओ ज्ञान वाला दीवा बुझदा, ओ ज्ञान वाला दीवा बुझदा, चंगा माड़ा नहीं हो फिर ओ जान दे, ओ ज्ञान वाला दीवा बुझदा, चंगा माड़ा नहीं हो फिर ओ जान दे, के सूरज में खीर छड़ के सूरज में खीर जाके गंदगी च मौज पे मान दे, ओ ज्ञान वाला दीवा बुझदा, मिठे मिठे दूध ते बदामा वाली खीर जे, मिठे मिठे दूध ते बदामा वाले, त्याग वाले रुख मिठे फल दे अखीर जे, त्याग वाले रुख मिठे फल दे अखीर जे, बुखार जदों तेज होवे, ओ बुखार जदों तेज नहीं पथ ते परहेज मन भाव दे, ओ ज्ञान वाला दीवा बुझदा, ओ ज्ञान वाला दीवा बुझ, चंगा माड़ा नहीं फिर ओ
जान दे कि सूरज में खीर छड़ के जाके गंदगी चे मुँह पे मार दे ओ ज्ञान वाला दीवा हिरण मुगंद होवे वीणा दितान ते हिरण मुगंद होवे वीणा दि जाल शिकारी विच फसदा है आण के जाल शिकारी विच फसदा है जो काम भोग छड़ न सके जो काम भोग छड़ हो अंत समय पछताव दे ओ ज्ञान वाला दीवा बुझदा चंगा माड़ा नयो फिर ओ पछाण दे ओ ज्ञान वाला दीवा कुत्तिया सुअर मृग अज्ञानी नार तो कुत्तिया सुअर मृग अज्ञानी नार सिखिया लवो जी सुन ऐना दे हशर तो सिखिया लवो जी सुन ऐना दे हशर जो आत्मा दा हित चावंदे जो आत्मा दा हित प्रभास शरण गुरु आवंदे ओ ज्ञान वाला देवा बुझदा चंगा माड़ा नहीं फिर ओ पछाण दे ओ ज्ञान वाला देवा बुझदा चंगा माड़ा नहीं फिर ओ पछाण के सूरज में खीर छड़ के जाके गंदगी जे मौज पे मार दे ओ ज्ञान वाला देवा बुझदा चंगा माड़ा नहीं फिर ओ पछाण दे ओ ज्ञान वाला देवा। घर के समझाते हैं ये गलत है, गुरुजन समझाते हैं ये गलत है, मगर वो सामने वाला क्या कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूँ, सब पता है मेरे को क्या गलत है क्या सही है, पर क्या करो क्या करो, आदत लग चुकी। मगर उस आदत को जो ब्रेक नहीं करता है, परमात्मा कहते हैं उसकी दशा उस कुतिया की भांति, उस सुअर की भांति, उस मृग की भांति और उस अज्ञानी नर की भांति हो जाती है। हम गुरुदेव कृपा करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम।